के पद के लिए आपने नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ किसानों के लिए इतना काम कीजिएगा? मैंने आज कटिया पैक्स का नामांकन अध्यक्ष के लिए किया है। कटिया पैक्स में अराजकता फैल गई है। ये पैक्स कल्याणपुर में मर्ज हो गया है। हमारे यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान थे, वो घोटाला में फंस चुके हैं। उन पर कृषि साख समिति का लाखों रुपया बकाया है। आज की स्थिति है कि हमारे किसानों को न खाद, न बीज, न किसी प्रकार का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। क्योंकि हम आरा में अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता का काम है न्याय दिलाना। जो पैक्स आज गिरवी रखा हुआ है उसको वहां से मुक्त कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और मैं इसी उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी किसानों को खाद, बीज और ऋण मुहैया कराना। इसके अलावा छोटे छोटे जो रोजगार हैं, जो कृषि साख समिति के आते हैं, उनको सृजन करना और किसानों का विकास करना। किसानों का ऐसा आरोप रहता है कि प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। कितना खरा उतरिएगा? सवाल ये है कि अभी तक हमने, जिस पेशे में मैं हूं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हम लोग खा रहे हैं। और ये हम वादा करते हैं अपने किसानों से कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पैक्स चुनाव लड़ना है अगली बार, और यदि हम जीत गए तो एक ऐसी नींव डालना चाहते हैं जिससे कि अगली आने वाली हमारी पीढ़ी उस पर निरंतर चले और हमारे गांव का विकास हो। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, किसान स्वयं भी हैं, इसलिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। क्या संदेश देना चाहिएगा अपने क्षेत्र के किसानों को? मैं अपने क्षेत्र के किसानों से ये कहना चाहूँगा कि वे, आज का जो दौर चल रहा है जातिवाद, उसके बाद पैसे की बात है, शराब की बात है, जो पीकर लोग देते हैं, एक दिन में अपना सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, उसे छोड़कर स्वच्छ चुनाव में भागीदारी बनाए, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। कुछ किसानों का ऐसा कहना है कि पैक्स के मतलब मालूम नहीं हम लोगों को, पैक्स का मतलब क्या होता है? ये बात आपने सही कहा कि पैक्स का अर्थ भी लोग नहीं जानते। पैक्स का पूरा हिंदी अर्थ है प्राथमिक कृषि साख समिति। इसको हिंदी में हम प्राथमिक कृषि साख समिति कहते हैं। पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा परिचय है कृष्ण बिहारी ओझा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट आरा, ग्राम पोस्ट कटिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुर। कटिया पंचायत के पैक्स के नामांकन में आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहिए? कटिया पंचायत के नामांकन हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, जैसे हम लोग ठेठ भोजपुरी में कहते हैं कि पहले हम लोग का गांव डूम बिकता था, वैसे हमारा पंचायत बिक गया है। कल्याणपुर पंचायत में टैक है, जो कि डिफाल्टर है हमारा पैक्स अध्यक्ष। उनको तो नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए कि जब हमारे बनने से अगर हमारे पंचायत के जनता का कोई फायदा नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे। आज हम मुखिया है तो हमारे पंचायत का अगर कोई लाभ नहीं रहेगा तो हम मुखिया बन के क्या करेंगे। हमको छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि अभी तक आज तक उनको ये चाहिए कि हम पैक्स कृष्ण बिहारी ओझा को छोड़ दें, निर्विरोध हो जाए, हमारे जब पंचायत के जनता को लाभ मिले, ताकि सब खुशी से रहे। ओझा जी के समर्थन में आप लोग आए जी। अगर ये जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आप लोग किसानों के लिए क्या होगा? पहले अभी बताए न कि खाद, कर्जा, जो चीज है उससे हम पहले इस पर ध्यान देंगे। हमारे वकील साहब आज तक कहीं इन पर कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात है पैक्स में जो बिचौलिया की आजकल भूमिका निभाई जा रही है, उसको लेकर के कहीं धान क्रय विक्रय होता है तो किसानों उससे वंचित रह जाते हैं और बिचौलिया बीच में माल उठा के चले जाते हैं। उसको लेकर के अगर आपकी जनता सपोर्ट करती है, चुनाव में आप बढ़ोतरी लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? फर्स्ट प्राथमिकता कोई बिचौलिया यहाँ आने वाला नहीं है, न आएगा
दलाल का यहाँ जरूरत नहीं है, जैसे कि लोग बनिया का बेच देते हैं, किसान मारे फिर रहते हैं, वो बात नहीं होगा। पैसा ऐसा कभी नहीं होगा इनके एथी में। जो आप देखे हैं पहले से हो रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ वो बिचौलिया और दलाल का जरूरत नहीं है, यहाँ लोग नहीं टिक पाएंगे। कृषि यंत्र की बात करें तो कटेम पंचायत में भी कृषि यंत्र दिखने को कहीं नहीं मिलता है। कहाँ है? कुछ नहीं है। एक कृषि यंत्र में माने हल्का फील्का एक ट्रैक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। कहाँ है हमारा? कुछ दिखाई। अब आपसे कह रहे हैं कि हमारा 7-8 बरस से कल्याणपुर पंचायत में हमारा पंचायत को तय किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब पैक्स हमारा अध्यक्ष जब इस तरह का घोटाला किया है तब न किया गया है। उनको तो छोड़ देना चाहिए पैक्स, कि नहीं हम कृष्ण बिहारी ओझा को हम छोड़ देते हैं भाई, निर्विरोध चुनाव जीते और जनता को सेवा करे, विकास करे। आप कृष्ण बिहारी के सपोर्ट में आए हैं। जी। अगर आप लोग चुनाव, जनता आपको चुनाव जीत के भेजती है तो किसानों के प्रति क्या आपकी राय है? किसानों के प्रति हम लोग जो ऋण है, बैंक जो हमारा चला गया है, कि हमारा कृषि वाला बैंक था हमारा, तो वो हमको ला रहा है। और जो कल्याणपुर पंचायत में जो टैक्स कर गया है, उसको हमको यहाँ लाकर स्थापना करना है कि पुनः हम पैक्स को पुनर्जीवित करें। एक बात देखा जाए, कटेम पंचायत में आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनके ऋण की जो व्यवस्था की जाती है, अगर आप जीत के आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, लोन वगैरह सिस्टम जो है? तो यह आप लोग को समझना चाहिए कि जो कृषि का जो पैक्स का जो चुनाव होता है, तो किसानों का इसके माध्यम से वो ऋण मुहैया कराया जाता है, सहयोग किया जाता है। इसलिए सहयोग समिति, कृषि सहयोग समिति इसका नाम है। और सहयोग करके हम किसानों का हर तरह से खेती करवाने में मदद करते हैं। मगर ऐसा आज के पैक्स अध्यक्ष लोग वर्तमान में कोई कर नहीं रहे हैं। और जो मेरा बैंक था कटिया पंचायत में, वो विकास ये हमारे प्रबंधन का ही बैंक था, वो भी बैंक समाप्त हो गया है। और उनके द्वारा जितना भी हम पंचायत के लोगों के द्वारा और अदर पंचायत के लोगों के द्वारा व्यवसाय के रूप में जो पैसा जमा किया भी गया था, तो बहुत सारी ऐसा पैसा है कि लेजर बुक पर चढ़ा ही नहीं है। जो किसान का बिल है वो अपना पैसा है जो किसान ने जमा किया है। और जो किसान जो पैसा जो लोन लिया था, वो भी पैसा देने जो दिया है उसको भी लेजर बुक पर नहीं चढ़ाया गया है। भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा कटेम पंचायत का पैक्स? एकदम निश्चित ही मैं दावा करता हूँ कि जिस दिन हम लोग की कृष्ण बिहारी ओझा जी पुनः चुनाव जीत जाते हैं, तो उस दिन हम पहला नंबर भ्रष्टाचार को तो पैक्स से हम बचा लेंगे। यह तो मेरी हम लोग की प्राथमिकता होगी, ये भ्रष्टाचार को कम से कम समाप्त किया जाए और पैक्स को पुनर्जीवित कर दिया जाए, ताकि आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमारे यह समझ सके कि विकास है क्या। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवमहर जादव है, मैं पूर्व जदयू अध्यक्ष हूँ और विश्वतरी का भी बहुत उपाध्यक्ष बहुत दिन पहले रह गए हैं।